गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इस सेशन को। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल साइटोलॉजी के बारे से है, जिसमें हम लोग सेल के बारे से पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 होने वाला है इसका। इससे पहले हमने जंतु जगत और पादप जगत दोनों के बारे में डिस्कस किया था, है ना। इसके बाद से जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइटोलॉजी का एक पार्ट है। साइटोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर वॉइस वगैरह क्लियर आ रही ना सब तक के? हाँ, एक बार चेक कर लो अच्छे से। हाँ, इस साइड सब क्लियर है। आप लोग के साइड एक बार चेक कर लीजिए। ऑल ओके है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। देखो, साइटोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग बायोलॉजी देखा। बायोलॉजी के जैसे उनमें फादर ऑफ बायोलॉजी जो हमने देखा, एरिस्टोटल को बताया हमने, है ना। इसके साथ ही साथ बायोलॉजी के कैटेगराइज किए गए थे कुछ पार्ट्सों में, है ना। तो उसमें हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी देते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी में मैं ये बताना चाहूँगा आप लोग को कि साइटोलॉजी जो होता है उसके अंदर हम लोग सेल के बारे से पढ़ते हैं। अब ये साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया था, है ना। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि बायोलॉजी की कैटेगराइज को देख लेते हैं। शायद मैं पिछले वाले वीडियो में बताया रहा हूँगा कि अगर ये बायो का एक पार्ट है अपना, है ना। राइटिंग थोड़ी सी मैनेज करना, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से लिख सकूँ मैं, है ना। तो बायो अगर एक पार्ट है तो इसको कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं अपन लोग। जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ, क्या, जूलॉजी दे देता हूँ। तो जूलॉजी का आप लोग को पता है ना, कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को कहते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ मैं अगर ये दे दूँ, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने एरिस्टोटल का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। और मैं उसी तरह से फिर बॉटनी का ले लेता हूँ। बॉटनी, है ना। बॉटनी के जो फादर ऑफ रहे हैं, है ना, वो है थियोफ्रास्टस। इधर कहीं लिख लिया रहना अपना, थियोफ्रास्टस। पिछले वीडियो में मैंने शायद बताया था इसे, है ना, क्योंकि दो ही टॉपिक में तो बात चली थी, जूलॉजी और बॉटनी की। हाँ, पूरा बायोलॉजी की पूछा जाए तब भी एरिस्टोटल जी ही आएंगे यहाँ पे। क्या आएंगे? एरिस्टोटल ही आएंगे, है ना। एरिस्टोटल ही आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं लेके चलूँ क्या चीज़, कि बॉटनी का हो गया ये, इसके बाद से फिर आता है इसी बायो को ही माइक्रोबायोलॉजी भी लेके चलते हैं, है ना। क्या चीज़? माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इसको बताए थे एवी ल्यूवन हॉक ने। कई साइंटिस्ट का नेम लिख लिया रहना, क्योंकि ये इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूँ मैं, है ना। तो एवी ल्यूवन हॉक, इसका नाम लिख लिया रहना, है ना। इनके क्या हो गए थे, क्या, है ना, इन्होंने ये बताया। अब जैसे आरबीसी को किसने ढूंढा था ये अगर पूछे, है ना, तो ल्यूवन हॉक जी को ही डालना, ठीक है। लिविंग सेल, हालांकि सेल को डिस्कवर तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है ना। लेकिन क्या है कि उन्होंने मृत कोशिकाओं को बताया था। तो यहाँ पे लिविंग सेल, अगर जीवित कोशिकाओं के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एवी ल्यूवन हॉक ही आएगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। ऑब्जेक्टिव में कई बार से कन्फ्यूज़न इसी बात की रहती है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ बैक्टीरिया वगैरह, है ना, तो बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही की थी। क्लियर है क्या? ल्यूवन हॉक ने 3 चीज़ें बताई थी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में, है ना। इसके बाद से एक और आ जाता है अपने पास में, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में हम लोग आगे रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना उसमें देखेंगे डिटेल पे, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं क्या, जेनेटिकल्स वाले में देखते हैं। ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जेनेटिक्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया अपना, इनका जो डिस्कवर था, है ना, वो बताया था अपना
ग्रेगर मेंडल ने, इनका नाम लिख लिया है ना, जेनेटिक्स के बारे में जो बताए थे ना वो ग्रेगर मेंडल रहे थे। क्लियर है क्या? हाँ, जिन्होंने बायोलॉजी लेके रखा है भाई, है ना, वो लोग भी एक बार चेक कर लेंगे कि क्लियर है ना सारा का सारा जो है ना, क्योंकि कुछ सीनियर भी बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और कुछ जूनियर भी रहे हैं अपने, है ना, कुछ स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए मैं सभी को कहता हूँ, है ना, जहाँ कहीं आप लोग को कुछ लगता है तो फिर सजेशन भी करिएगा, है ना, बाकी स्टूडेंट लोग को भी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। और मुझे खुद को प्राउड फील हो रहा है कि आप लोग इसमें जुड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या करें हम लोग, कोशिश है कि यही कि अच्छे से अच्छा बता सकें, है ना। तो यहाँ पे जो जेनेटिक्स है वो तो ग्रेगर मेंडल ने किया हुआ था। इस तरह से 4 कैटेगरीज में हमने देखा, है ना। इनका जो था ना, ये क्या बोलते हैं, जैसे हाँ बॉटनी का उस टाइम में बताया रहूँगा शायद, बॉटनी के बारे से अगर आप लोग कह रहे हैं, इनकी जो बुक रिटर्न की हुई थी ना, है ना, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम करके लिख लीजिएगा, है ना, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है ना, बाकी मैंने स्पष्ट रूप से बताया है, इससे कहीं नोट कर लिए रहना, है ना। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन फिर से लेके चल रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूँ, है ना। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन तो इन्हीं लोग का हो गया, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है, सॉरी साइटोलॉजी जो है ना। अब साइटोलॉजी के अंदर हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका होते क्या हैं, है ना। तो कोशिका के लिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहला चीज़ एक एग्जांपल दूंगा मैं, है ना। क्या चीज़ का, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि पेपर का एक टुकड़ा है मेरे पास, एक टुकड़ा है किसका, पेपर का। पेपर का एक टुकड़ा है जिसको मैं कई पार्ट्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, छोटे से छोटा टुकड़ा कर दे रहा हूँ। तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, इसका स्मॉल पार्टिकल क्या होगा, पेपर है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या मैं कह सकता हूँ, प्लास्टिक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है भाई पेपर से ही मिलके बना होगा, इसलिए अंदर साइड में क्या होगा, पेपर ही होगा। ऑब्वियसली बात है ना। सेम ऐसी टाइप से अगर मैं वुड लेता हूँ, एक टुकड़ा लेता हूँ लकड़ी का, है ना, किसका, वुड लेता हूँ, और वुड के अंदर में मैं अगर देखूँ तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन सा होगा, अगर छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इसके भी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या बनेंगे, वुड बनेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, क्या कि जैसे हम लोग घर वर बनवाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ब्रैक्स का यूज़ करते हैं। पहले क्या बनाएंगे अपन लोग, वॉल बनाएंगे, है ना। तो ये जो लंबी दीवार है जो खड़ी करती है हम लोग किससे बनाते हैं, ईंट वगैरह से बनाते हैं। फिर इसके बाद से इसको हम लोग रफ बनाएंगे, फिर गेट वगैरह लगाएंगे, फिर होल्स भी लगेगी, तब जाके ये थोड़ा घर थोड़ा डिज़ाइन बनेगा, है ना, इस टाइप का। तो बस इसमें एक छोटा सा पार्टिकल अगर निकाल दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक ईंट कहेंगे, ब्रेक्स वगैरह भी कह सकते हैं। अगर इनमें से किसी छाल को निकाला जाए तो ये क्या होगा, छप्पर का कोई एक पार्टिकल्स हो सकता है ना। वैसे आयरन पार्टिकल्स हो सकते हैं, अगर विंडो वगैरह लगा है तो उसमें आयरन पार्टिकल्स भी हो सकता है ना। तो अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखें, वैसे हमारा बॉडी होता है ना। बॉडी के लिए तो मैं तो खाली स्माइल वाला फेस बना दिए रहता हूँ। अगर हम लोग इसको छोटे से छोटे पार्टिकल्स में अगर तोड़े, है ना, तो सबसे पहले तो अपने ऑर्गन्स बनेंगे। लाइक एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ऑर्गन है बॉडी का आइज़, है ना। इसके अंदर में क्या होगा, कुछ होगा इसके अंदर में, और अगर जाएं तो बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। इस तरह से जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कर दिया जाए तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। क्लियर है क्या इतना? हाँ ऐसा ही है ना, सेल कहते हैं। हाँ जो आप बता रहे हो ना वो ऐसा ही कुछ होगा, है ना। क्लियर है क्या, इतना तो क्लियर होगा ही, है ना। छोटे से छोटा पार्टिकल्स हमारे बॉडी का, है ना, जिससे हमारा बॉडी डेवलप्ड होता है ना। यूनिट ऑफ सेल भी इसी को कहते हैं, है ना, एक इकाई कोश, है ना, हमारे शरीर का। तो सबसे पहला जैसे बने तो अपने शरीर में क्या बनता है, कोशिका बनता है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में अच्छे से लिख सकूँ। कोशिका बनता है, कोशिका के बाद बनते हैं क्या, ऊतक वगैरह बनते हैं, है ना। ऊतक के बाद से फिर मिलके बनता है क्या, क्या चीज़, सेल टिश्यूज हो रखे, है ना। फिर बॉडी का कोई पार्ट्स ले सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, अंग तंत्र कह सकते हैं। अंग तंत्र के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं अपन लोग इसको, है ना।
हाँ, हिंदी में वैसे ही कुछ कहेंगे, बाद में फिर शरीर वगैरह बन सकता है अपना, है ना। हाँ, कुछ इस तरह से अपना बनेगा। क्लियर है क्या? हाँ, तो यहीं तक का, ये तो हम लोग छोटी वाली पार्टिकल्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है क्या इतना? आगे चलें। अब ये तो हो गई सेल वाली बात, है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग करना चाहें, है ना, कि भाई इसको अब बताया कौन था, है ना, सेल को। तो सेल को जो बताया थे उन्होंने रॉबर्ट हुक जी ने बताया था। सेल के बारे से जो बताया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने इसके बारे में बताया था कि इस टाइप का रहता है सेल अपना। क्लियर है क्या? हाँ, सेल के बारे से ही पढ़ रहे हैं आज। जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी में, सेल के बारे से ही देख रहे हैं। सेल के अंदर में क्या क्या होता है, कहाँ होता है सेल, इन सब के बारे में देख रहे हैं। हाँ, ये छोटे वाले क्लास में पूछा गया है। हाँ हाँ, कि सेल छोटे क्यों होते हैं। एक बात बताओ, अगर सेल छोटे नहीं होते तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है अपने पास में। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सेल छोटे क्यों होते हैं, है ना। सेल छोटे इसलिए होते हैं, अगर वो बड़े रहे, जब छोटा वाला पार्टिकल अगर खूब बड़ा का रहेगा, हमारे बॉडी जितना बड़ा का हो गया, तो हमारा शरीर कितना बड़ा का रहेगा फिर, है ना। क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो यही है। अगर छोटा हो गया तो सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो मेम्ब्रेन भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी सारे चीज़ भी घुस जाएंगी ना। इस चक्कर में सेल जो है क्या होता है, एकदम छोटा होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहा जाए उसको, पास पास होने के वजह से, है ना, घना होता है कह सकते हैं। और उसमें से जो जो झिल्लियाँ जो बनती हैं, है ना, वो उसमें कोई और चीज़ें पार होने में सक्षम नहीं हो पाती। अगर ज़्यादा बड़ा का रहता तो गैप भी ज़्यादा बड़ा का रहता, और गैप ज़्यादा बड़ा का रहता तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें घुस जाया करती, है ना। हाँ, क्लियर है। हाँ, अब इसको देखेंगे कैसे फिर, है ना। हाँ हाँ, तो उससे पहले तो अपने को ये जानना पड़ेगा ना, क्या चीज़। हाँ, तो नहीं आ रहा तो एक बार रिफ्रेश कर लो उसको। हाँ हाँ, क्लियर है। अब इसको देखे किस में, तो ये तो पहले देखे थे अपना, है ना। अब जैसे माइक्रोस्कोप की बात आ रही है यहाँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप से ही हम लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं, निकेड आई से देखना इसको पॉसिबल नहीं है ना। तो माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवर किया था, इन्होंने किया था जैक जैक्रियस जॉनसन ने किया था। नोट कर लिया रहना कहीं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, मैं EM करके लिख रहा हूँ, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप करके लिख के चलना। इसको बताया था नॉल एंड रक्सा ने, ओ सॉरी रस्का है। क्लियर है क्या इतना? दो नाम इस तरह से होगा कि हम लोग देखेंगे कैसे, अब उनको देखेंगे तभी तो ना पता चलेगा कि हाँ इस तरह से होगा, है ना। तो ये नाम याद रखना, हो सकता है कि नाम वगैरह क्वेश्चन करे तो उस कंडीशन में अपना ये रहेगा। और क्या हो सकता है इसमें, छोटी क्यों होती है ये वाली बात हो गई, ये भी हो गया। अच्छा हाँ, अब जैसे हम लोग देखें तो ये कितना छोटा बड़ा कर सकता है ये देख लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग किसी चीज़ को मेज़र करना रहता है, सेंटीमीटर वगैरह हम नापते हैं ना, किलोमीटर में डिस्टेंस को नापते हैं, तो बहुत बड़े बड़े चीज़ें हो गई, है ना। लेकिन छोटी वाली चीज़ों में क्या लेके चलेंगे अपन, तो छोटी वाले चीज़ों में अगर लेके चलें तो कोशिकांग या कोशिका द्रव्य है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो इनमें क्या होता है अपना, इसको मेज़र करते हैं, क्या नापा जाता है, क्या नाम मापक कहेंगे ना इसको, मेजरिंग। हाँ, मापक ही कहेंगे। तो इसको मापने की जो यूनिट होती
है ना। नापने की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी माइक्रोन हो सकता है, नैनो माइक्रोन हो सकता है, नैनो माइक्रोन हो सकता है, एंगस्ट्रॉन भी हो सकता है। देखो यही क्वेश्चन बन गया कि यूनिट जो उसमें क्या बोलते हैं, सेल को नापने की मापक इकाई कौन कौन सी हो सकती है ना। इनमें से जो नहीं है ना, सभी है भी हो सकता है। ये देखो ऑप्शन, 4 ऑप्शन तो ऐसे ही बन गए ना, माइक्रोन, नैनो माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन या सभी। अब एक ठोन को मार दिया रहोगे तो गलत हो जाएगा, सभी के सभी जो है आएंगे इसमें, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किसी टाइम में आ रखा था, तो ये अपने को नज़र आ गया, तो ये बता ही दिया, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है क्या। इसके बाद से फिर हम लोग चलते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ तक का। हाँ, आगे चलते हैं। इसके बाद से फिर ये कुछ सेल अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें, तो यहाँ मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं, है ना। कुछ इस टाइप से नज़र आता है सेल। ये जो सेल है ये किस चीज़ का होगा, ये मन में क्वेश्चन हो रहा होगा। तो ये जो सेल है वो प्याज की जो झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, है ना। प्याज की झिल्ली हो सकती है। अरे यार, माइक्रोस्कोप से अगर स्कूलों में भी ये कराया जाता है, अभी फ़िलहाल तो डिजिटल वाला हो रखा है तो सबको दिखाते हैं इस तरह से, है ना। नहीं तो पहले अपने टाइम में रहता था तो उसमें माइक्रोस्कोप से, हालांकि 10 क्लास में तो कोई कराता नहीं था, 12 वगैरह क्लास में इस तरह से हम लोग देखे हुए थे, है ना। तो ये प्याज की झिल्ली का है, और ये जो है गाल की झिल्ली का है, गाल की कोशिकाओं के बारे में, है ना। ये जो है गाल की कोशिका है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हम लोग माइक्रोस्कोप में अगर देखें, है ना, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से ही दिखता है। हाँ, ये माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे खुले में तो दिख रहा है अच्छे से, है ना। इसमें अगर जूम करें तो किसी एक पार्ट्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, कहीं का एक गोला कर लेंगे, इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन्स, ये सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटॉइड्स, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ना, वो सारे के सारे किसी एक पार्ट के अंदर में और जूम करके पढ़ेंगे एक एक ठो। ये तो अभी छोटे पार्ट्स में दिख रहे हैं कि एकदम सुंदर सा, इतना अच्छा सा दिख रहा है ना। इसी के अंदर में क्या रहेगा, अपना सेल मेम्ब्रेन रहेगा, है ना। सेल वॉल तो प्लांट सेल में रहता है ना। टाइप्स भी देखेंगे अपन लोग, प्लांट सेल क्या होते हैं और एनिमल सेल क्या होता है ये भी देखेंगे, है ना। तो ये क्लियर होगा। इसी में साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस भी इसी में रहती है, और माइकोकॉन्ड्रियाज भी रहते हैं। सबसे छोटी वाली, है ना, तो ये होती है सबसे बड़ी कोशिका। अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ना, तो बड़ी कोशिका के लिए नाम लिख ले रहे हैं ना, वो शुतुरमुर्ग का जो एग होता है ना, वो होता है। देख लेना यार, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा लिख लिया रहना, ये सबसे बड़ी कोशिका है ना। अब छोटी कोश, अब उससे छोटी तो एग वगैरह खाते होगे, तो उसमें क्या होता है कि जो पहला कड़ा वाला भाग रहता है वो शेल वॉल टाइप का रहता है, लेकिन वो उससे बचा के रखता है ना उसको। हाँ, तो ये अपनी बड़ी कोशिका के बारे में हम लोग जान रखे ना। अब सेल के अंदर में क्या क्या होता है और सेल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेल देखते हैं। टाइप ऑफ सेल में क्या होता है ना, 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं अपने पास में। शायद इधर कहीं इमेज डली होगी, मैं देखता हूँ, है ना। वो थोड़ा इमेज थोड़ा दूर में चला गया है ना। उसको पास करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहीं कहीं मिल जाए। ये देखो, टाइप ऑफ सेल जो होता है ना, टाइप ऑफ सेल के अंदर में हम लोग देखेंगे 2 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक तो होगा प्लांट सेल, एक होगा एनिमल सेल। ओ,
एनिमल सेल, टू टाइप ऑफ सेल देखेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो प्लांट सेल जो होगा ना, इसमें क्या होगा, लाइसोसोम वगैरह नहीं रहेगा, कहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रेजेंट नहीं रहता है लाइसोसोम, है ना। और ये सारी चीज़ें लिखने की चीज़ें नहीं है ना, हालांकि सुन सकते हो कि प्लांट सेल में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, है ना। इसमें सबसे अच्छा चीज़ की कई बार पूछा गया है कि कोशिका, वह कौन सा कोशिका है जिसमें कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में रहती है बट इसमें नहीं रहती है ना। उसी तरह से क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल अगर इंसान में रहता तो आदमी हरा हरा दिखता ना, है ना। क्लोरोफिल इसमें होता है प्लांट सेल में बट एनिमल सेल में नहीं होता है, इसलिए मैं कट कर रहा हूँ और एनिमल सेल में नहीं होता बता भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हिंदी में अब बच्चे लोग के टाइप से ये पूरा हिंदी हिंदी लिखें, है ना, आप लोग भी जान रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कि मैं खाली लिख दिया हूँ यहाँ पे, नहीं कट का साइन है, मतलब इस तरफ नहीं होता है ना। कोशिका भित्ति इसमें होती है, साथ ही साथ जो है इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, तो मैं लाइसोसोम को इस साइड लिख दे रहा हूँ, लाइसोसोम इसमें रहता है। आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि लाइसोसोम होता क्या है, किस तरह से होता है ना। बट इसमें लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है ना। साथ ही साथ जो है फूड का, अब दोनों में तो खाना बनती है, ये बात अपने को पता है ना। लेकिन खाना बनता है तो भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहण किस रूप में करते हैं इन लोग, स्टार्च के रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं, यहाँ कहीं डाल दें, स्टार्च के रूप में करते हैं। और हम लोग क्या के रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, इससे कहीं नोट कर लिया रहना। हम लोग जो खाना खाते हैं, है ना, वो ग्रहण होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और इसमें जो प्लांट में होते हैं वो स्टार्च के रूप में होते हैं। क्लियर है इतना। इसके बाद से फिर और भी डिफरेंसेस होती हैं, डिफरेंसेस और उनको दोनों को इस सेट देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो सेल कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक पी प्लांट में रहता है, ये याद रखना, है ना। पी से याद रखना क्या, प्लांट में ये सेल पाया जाता है ना, प्लांट सेल कहते हैं हम लोग, ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्या, इसमें कैप्सूल्स होते हैं, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर रिजिन होते हैं, क्रोमोसोम्स या डीएनएस वगैरह भी होती है, प्लाज्मिड होते हैं, है ना, जिससे वो कलरफुल दिखता है ना, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, फाइब्रिस होती है ना, पिल्स होते हैं। और क्लियर है इतना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना। आगे इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ मैं एनिमल सेल भी बता दिया रहता हूँ। एनिमल सेल हम लोग लेते हैं जंतु कोशिका कह सकते हैं इसे, है ना। तो इसमें भी होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है क्योंकि सेल वॉल इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बाकी तो इसमें SCR इंडो इंडोप्लाज्मिक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, देखेंगे अपन लोग। इसके 2 टाइप्स भी देखेंगे जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम देखेंगे। अभी फिलहाल सेल मेम्ब्रेन जिसमें होता है कुछ इस तरह से है, वहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी अपने को इमेज की, तो इस इमेज में अपन जंप करके आएंगे कि किस चीज़ का डिटेल देख रहे हैं अपन लोग, है ना। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी देखेंगे, है ना। ये थोड़ी सी इंग्लिश में यहाँ लिखी गई है ना। कुछ लोगों को हिंदी में भी मैं बता दिया रहता हूँ, यहाँ थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं इसको, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ें, बेसिक पढ़ें, है ना। अब नॉर्मली पढ़ लेंगे कुछ भी, है ना, तो वो भी कहा जाए कि सही, है ना। अब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल ही देख लेते हैं ना यार। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, ये क्या होता है, छोटा होता है, कह रहा है स्मॉल होता है और सिंपल स्ट्रक्चर का होता है ना। देन यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग उसीलिए एनिमल सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट सेल को भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ कुछ टॉपिक, है ना, जो उसमें से एक्स्ट्रा होगी, जो कि एनिमल सेल में नहीं होगा, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखें तो इसकी साइज समथिंग
0.1 से 0.5 माइक्रो साइज़ का होता है, इसमें 10 to 100 साइज़ का होता है ये जो है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। और ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों ही हो सकते हैं, है ना। हाँ, यूनिसेल्युलर और ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कहते हैं हिंदी में। यूनिसेल्युलर को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय, मल्टी सेल्युलर के कहते हैं हम लोग बहुकोशिकीय। अब इसको अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि लाइक जैसे कि केचुआ वगैरह है ना, ये लोग यूनिसेल्युलर में आते हैं। अगर हम लोग इसको कुछ पार्ट्स में काट दे तो वो उतने पीसेस बना लेंगे केचुए जो है ना। और मल्टी सेल्युलर में जैसे कि मंकी हो गया, कैट हो गई, अब बिल्ली को काट देंगे दो पार्ट में तो भैया वो तो स्वाहा हो जाएगा फिर, है ना। तो कैट तो आएगा नहीं क्योंकि वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसमें में आँख होता है, लंग्स होते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। तो वो ऐसा कुछ करना नहीं है आपने को, काटना पीटना मत। मैं एग्जांपल के लिए बताया, यूनिसेल्युलर अगर रहता तो कुछ उस तरह से रहता। एक कोशिकीय हम लोग कह सकते हैं कि अपना आपको वो फिर से डेवलप कर सकता है। यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर भी सॉरी मल्टी सेल्युलर कहेंगे, बहुकोशिकीय होता है कि वो अपने आप को वापस से डेवलप नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। इसके साथ ही साथ क्या चीज़ नहीं, हमारे शरीर के अंदर में भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, उसके इनर साइड पे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों टाइप के ही सेल पाए जाते हैं। अब मनुष्य का शरीर ही इतना बड़ा का है ना, तो रहेगा ही सारा चीज़, है ना। इसमें न्यूक्लियस जो है वो अपसेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, मतलब केंद्रक नहीं होता प्लांट सेल में, इसमें होता है कह रहे हैं, है ना। साथ ही साथ क्या कहते हैं अपन लोग, सर्कुलर डीएनए होती है ना। अब डीएनए में किसी टाइम में पूछा हुआ था कि हाँ, इसको कहीं नोट कर लिया रहना। अब डीएनए की बात चलिए तो यहाँ मैं बता दिया रहता हूँ, स्टार करके नोट कर लिया रहना। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है ना, वो 70S डीएनए होता है, 70S डीएनए होता है, इसको कहीं लिख लिया रहना अच्छे से, है ना। जो कि इंपॉर्टेंट टाइप से है उसको मैं हाईलाइट करके अच्छे से बता दिया हूँ, है ना। इसमें लाइनर टाइप का डीएनए तो होता है, लेकिन इसमें कौन सा डीएनए होता है, 80S टाइप का डीएनए होता है। क्या चीज़, ओ सॉरी, आरएनए बताया ना। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ये आरएनए इस टाइप का होता है, डीएनए प्रेजेंट नॉन प्रेजेंट करके अलग से था, है ना। इसमें आरएनए जो प्रेजेंट रहता है ना वो इस टाइप का रहता है, 80 का। अभी जस्ट क्वेश्चन चेक किया अपन लोग, है ना। उसमें लिखा हुआ था कि प्रोकैरियोटिक साइड अगर देखें अपन लोग, है ना, तो इसमें 70S इसको आरएनए कर लिया रहना, है ना। और इस साइड को हाँ हाँ, देख लो, इसको ठीक कर लिया रहना, है ना। इसमें इसमें दोनों टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअली भी होता है ना। इसमें जो होता है यूकैरियोटिक पे मोस्टली जो है सेक्सुअली होता है, असेक्सुअली नहीं होता है इसमें, है ना। इसमें जो सेल डिवीज़न है वो बाइनरी फ्यूजन्स होते हैं। इसमें सेल डिवीज़न मिटोसिस के थ्रू होता है। ये मिटोसिस और बाइनरी फ्यूजन क्या है इन डिटेल अपन लोग और आगे चेक करेंगे, है ना। एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया वगैरह ले सकते हैं, इसमें अपन लोग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स वगैरह को ले सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया था आप लोग को, है ना। तो यहाँ से डिफरेंस वगैरह समझ में आ रखा होगा। सिमिलैरिटीज़ जो होती है दोनों में, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लाज्मा वगैरह कह सकते हैं अपन लोग, है ना। साइटोप्लाज्म भी रहता है और राइबोसोम्स भी रहते हैं और डीएनए वगैरह भी रहता है। क्लियर है यहाँ तक का। ये तो इसकी इमेज हो गई प्रोकैरियोटिक सेल वगैरह की, ये हमने देखा यूकैरियोटिक सेल के बारे से, है ना। अब आगे हम लोग चल रहे हैं इसी यूकैरियोटिक सेल पे कुछ पार्ट्स को चेक करते हैं, है ना। सबसे पहले में तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, शायद इधर कहीं नज़र आ रहा हो, सेल मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी वही रहेगा। ये यहाँ कहीं डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन, है ना। बस उसी को डिटेल देखेंगे यहाँ पे।
यही एक टॉपिक रह गई है ना। एक एक करके वन बाय वन। अब हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो एनिमल सेल के अंदर में क्या क्या रहते हैं उनके बारे से चेक कर रहे हैं। क्लियर है क्या? पिछला और कुछ पूछना वगैरह होगा तो देख लो। हाँ, अब जो चेक कर रहे हैं ना, वो हम लोग चेक कर रहे हैं किसके अंदर में? एनिमल सेल के अंदर में देख रहे हैं। एनिमल सेल के अंदर में हम लोग चेक कर रहे हैं किसके बारे से? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे से, है ना। ये दोनों में ही रहता है, याद रखना। इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि जैसे अंगूर वगैरह देखे हो, वो प्लांट के मेम्ब्रेन्स के बारे से पहले समझाता हूँ, उसके बाद से फिर एनिमल वाले को देख लेंगे। जो अंगूर वगैरह जो होता है, जैसे किशमिश हो गया, किशमिश को अपन लोग क्या करते हैं, सूखा लेके आते हैं, अगर खीर वगैरह में डाल देते तो फूल जाता है। अगर हम लोग उसी को इंजेक्शन के थ्रू अगर फुलाना चाहें तो वो प्रॉपर फूलेगा नहीं, है ना। बस उसी टाइप से तो वो क्या होता है, कुछ देर हम लोग उसको भिगा देते हैं तो वो मोटा हो जाता है, तो वो कुछ तो होगा ना उसके अंदर में। हाँ, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं ना, हाँ, उसी के कारण से जो है वो थोड़ी सी फूल सी जाती है ना, क्योंकि वो कुछ कुछ मात्रा में क्या करता है, हाँ, उसके हिसाब से वो लेन देन करता है, इकट्ठा किसी चीज़ को हाँ नहीं ये कर देता है। क्लियर है ना यहाँ तक का? अब समझ पा रहे हो कि कोशिका झिल्ली क्या होती है? हाँ, वो कुछ काम की चीज़ों को ही आना जाना करने देता है और बाकी चीज़ों को नहीं देता ना। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इंग्लिश में तो पता है यार कि वो सेमी, है ना। स- क्या चीज़? सेमी परेबल, हाँ ये कह सकते हैं इसमें। अर्ध, क्या बताए? हाँ, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, है ना। थोड़ा बोलने में थोड़ा लग रहा है, कह दो, है ना, लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। काम की चीज़ों को ही वो अंदर बाहर आने जाने देता है ना। इनकी खोज जो की थी ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसको बताया किसने था, तो यहाँ पे लिख लेना, कार्ल 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 नेगली एंड सी क्रैमर, इन्होंने बताया था इसको, है ना। हाँ, क्लियर है क्या? ये एग्ज़ाम से रिलेटेड रहा ना, कि किस चीज़ों को वो मतलब बताया कौन था, ये कह सकते हैं, है ना। इसी में एक और चीज़ें पूछी जाती हैं कि कोशिका का कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ट्रैफिक पुलिस भी इससे कहा जाता है, क्योंकि काम की चीज़ों को ही आने देता है, बदमाश चीज़ों को नहीं आने देता हमारे बॉडी के अंदर में। नेक्स्ट, और क्या चीज़ें यहाँ तक का क्लियर है? रिप्लाई करो, फिर आगे चलेंगे। हाँ, एवरीडे चल रहा है, क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं अपनी, है ना। हाँ, जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। सेल थ्योरी, अरे सिल्डन सॉन ने दिया हुआ था, ये इंट्रोडक्शन वाले पे ऐड कर लिया रहना, है ना। सेल थ्योरी बताया तो था शायद उस टाइम पे, इधर कहीं लिख रहे थे ना अपन लोग, तो यहाँ कहीं नोट कर लिया रहना, सेल थ्योरी जो है सिल्डन एंड सॉन ने बताया था।
शिल्डन एंड स्वान ने बताया था सेल थ्योरीज। अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे से पढ़ रहे हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो जल्दी से कमेंट करो, वरना फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलना है अपने को। नो कमेंट, है ना। चलो ठीक है, आगे साइड चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है अब जो है सेल वॉल के बारे से चलता है अपना, है ना। सेल वॉल क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, इतना क्लियर है। सेल्यूलोज की बनी होती है जो होती है सेल वॉल। हाँ, इसका काम क्या होता है, ये अक्सर करके प्लांट में पाया जाता है। वो अभी जो मैं डिफरेंट बता रहा था ना, उसी में मैंने बताया था इस पे, है ना, कि ये प्लांट वगैरह में पाया जाता है। इसमें हरित लवक हम लोग बोलते हैं, है ना, क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है ना। ये सेल वॉल जो है खाली इसी में बस देखने को मिलेगा प्लांट वगैरह पे, और इससे रिलेटेड कोई सा चीज़ नहीं है। चलो आगे चलें। सेल वॉल देख लिया अपन लोग, है ना, ये देख लिए। इसके साथ ही साथ अब देख रहे हैं अपन लोग साइटोप्लाज्म के बारे से। साइटोप्लाज्म होता क्या है? देखो, जो सेल होता है ना, उसके टू टाइप्स ले सकते हैं कि अगर सेल है तो सेल का अंदर वाला एरिया हो गया। इस अंदर वाले एरिया पे क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। जैसे एग वगैरह देखे होगे तो एग के भीतर में येलो कलर का कुछ दिखता रहता है, बाकी कुछ लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, है ना। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर में उसी टाइप का सेल भी रहता है। तो सेल के अंदर में जो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें और रहती हैं, है ना, जिनके बारे में हम लोग आगे साइड देखेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ कुछ चीज़ें जैसे केंद्रक वगैरह हो गया, है ना। हाँ, क्रोमेटिन झिल्ली हो सकती है ना। हाँ, गुणसूत्र वगैरह हो सकते हैं, ये सब इसी के अंदर में रहते हैं अपना साइटोप्लाज्म के अंदर में। और बाकी सारे चीज़ें जो होती है ना, कोशिकांग बोलते हैं हिंदी में, सेल ऑर्गन कहते हैं, सेल और सेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे अपन लोग, है ना। हाँ, तो इन्हीं के अंदर में अपन लोग देखेंगे क्या, साइट। अब इसमें सेल तो ये हो गया, है ना। अब इसी में ये अपने को चेक करना है क्या, साइटोप्लाज्म के बारे से। ये साइटोप्लाज्म का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन लोग। साइटोप्लाज्म है ना, क्या चीज़। हाँ, अभी कुछ टाइम तक के और एक टॉपिक लास्ट है, फिर उसके बाद से फिर नेक्स्ट एक और पार्ट बनेंगे इसका, है ना। हाँ, इसकी खोज किसने की थी ये बता लेते हैं इसमें। खोज जो है डी डुवे ने की थी। हालांकि इसका फुल फॉर्म सर्च भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन शॉर्ट में लिखा है। इसकी खोज जो है डी डुवे ने की थी, है ना।
इसमें जो होते हैं जितना भी कोशिकांग उपस्थित होता है, ये जो जो हमने देखा ना सेल ऑर्गन्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर में तैरते हुए नज़र से आते हैं, है ना। तो इसको अपन लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन पे ये दे दिया रहेगा साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो 2-4 ऑप्शन में रहेंगे अपने पास में। तो इसमें आपको यही बताना रहेगा कि डी ड्यूए जी जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया था, साइटोप्लाज्म के बारे से बताया था, ऐसे करके। क्लियर है यहाँ तक का? नेक्स्ट टाइम से अपन लोग क्या करेंगे, और अदर टॉपिक्स जो है ना उन सब चीज़ों लोग को देखेंगे। अभी फ़िलहाल अपन लोग यहीं तक के पढ़े हैं, है ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दी जाएगी, है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप को लेके नहीं चल रहे हैं, इसमें जो पढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, है ना। इसके जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड वो आप लोग को भेज दिया जाएगा, है ना। तो आज यहीं तक के रखते हैं, बाय बाय, है ना। गुड डे, है ना। कल से फिर सेम टाइम पे ही आप लोग का रहेगा, है ना। और आगे की पार्ट्स देखेंगे, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, है ना। अब इतने मेहनत से तो बताते ही रहते हैं, है ना। यूट्यूब वगैरह पे आप लोग को फ्रेंड सर्कल में अगर शेयर करना बने तो वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, है ना। अदर कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि ये 10 लेवल का है, सारा 10-11 का है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर नहीं समझ में आती है तो उनसे भी आप शेयर करके, है ना, बता सकते हैं, है ना। अपने को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और बना भी सकते हैं, और वीडियो भी डालने का भी मोटिवेशन मिलता रहता है ना इस टाइप का, है ना। चलो तो फिर यहीं तक के रखते हैं क्लास, है ना। ओके बाय।